नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मुरारीलाल दाइमा आपको इस ग्रुप में स्वागत करता हूं। आनंदम आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित एक नया विषय है। आनंदम का मतलब है आप अपने समाज को क्या दे सकते हैं और समाज के लिए क्या उपयोगी कार्य कर सकते हैं। समाज में होना, अपना सार्थक जितना भी हो सके वो उसमें लगाना, हमें समाज को एक आनंद की अनुभूति कराना, ऐसा हमें कोई कार्य जीवन में करना चाहिए। इसके लिए हमें दिन प्रतिदिन समाज के लिए एक भलाई का कार्य हमें करना होगा और उसे अपनी नोटबुक बनाकर उसे लिख लेना होगा। दूसरी बात, आपको समाज में से जो भी समस्याएं जो समाज में फैली हुई हैं उनके बारे में हमें जानकारी लेनी है और उनमें से एक समस्या का चुनाव करके उसके समाधान हेतु उपाय भी आपको ही इस मंच पर साझा करना है। प्रमुख समस्याएं आपके स्तर पर सुलझाए जाई जा सकती हैं, उसे हम सबसे साझा करें। हमें अपने आप से प्रत्युत्तर की अपेक्षा करते हैं कि हम अपने आप से पूछें कि समाज में क्या समस्याएं हैं और हम उसका क्या समाधान कर सकते हैं। ऐसा आप स्वयं भी सोचें और हमें भी उस चीज़ को साझा करें। अब जबकि हम कोई एक समस्या चुन लेंगे तो उस पर एक परियोजना बनाकर कार्य हमें करना होगा और उसे लगातार उस पर कार्य करते हुए वर्ष के अंत में उसकी रिपोर्ट आपके द्वारा हमें सौंपनी होगी। उसके आधार पर हम महाविद्यालय में आपको अंक देंगे और यानी आपके इस कार्य पर आपके अंकों का निर्धारण हमारे द्वारा किया जाएगा। अगर आपको बात समझनी है तो आपको मैं उदाहरण के रूप में ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे इस समय कोविड-19 से लोग परेशान हैं। आप सभी जानते हैं कि ये बीमारी कैसे फैल रही है। तो आपको करना क्या है कि अपने आसपास के लोगों में या तो अपने पास से कहीं से मास्क जुटा कर उनको दे दें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उन्हें मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। उन्हें ये समझाएं कि समाज में 2 गज की दूरी बनाकर हर हमें एक दूसरे से वार्तालाप या व्यवहार करना है। उन्हें इसके लिए प्रेरित किया जा सकता है। ऐसा आप प्रतिदिन करें और उसे अपने जो भी आपने नोटबुक बना रखी है उसमें लिखते रहें कि मैंने आज ये भलाई का कार्य किया। मैंने उस व्यक्ति के पास मास्क नहीं था तो मैंने उसे मास्क दिया या उसे कहा कि भाई ये मास्क तूने लगा तो रखा है लेकिन पुलिस के डर से नहीं, हमें अपने और समाज की सेफ्टी के लिए इसे लगाना है तो अपने पूरा मुंह को नाक को ढक के रखना है। उसे हाथ धोने के लिए प्रेरित करते रहें कि हमें बार बार साबुन से जब भी मौका मिले साबुन से हाथ धोते रहें, साबुन नहीं है तो सैनिटाइज करते रहें। तो ऐसे समस्याओं को आपने कितने लोगों को ये समझाया उसे अपने लिख लें और इसी से हमें आप सभी से एक सहयोग की अपेक्षा है कि आपने कितना कितना अच्छा किया समाज से। तो मैं तो आपको 3 बिंदु साझा करना चाहता हूँ, इसके आधार पर बनाकर आप कार्य करें। ये तो मैंने उदाहरण दिया था कोविड-19 का। तो आपको कुछ चीज़ें मैं 3 चीज़ें आपको यहाँ बताऊंगा। जैसे जन जागरण किसका, कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं संचालित होती हैं, लोक कल्याणकारी योजनाएं, गरीब लोगों से, जो दिव्यांग लोग हैं उनसे संबंधित या जो भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उन योजनाओं के प्रति उनको जागरूक करें। क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानते हैं क्या योजनाएं हैं, कैसे उसका फ़ायदा उठाएं। कि हम समाज में जब देखते हैं तो कमज़ोर गरीब अनपढ़ व्यक्ति वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाता सरकारी योजनाओं का, और जो अमीर व्यक्ति या चालाक व्यक्ति वो उठा लेता है। तो हमें उनको जागरूक करना है। तो ये जन जागरण, एक बिंदु तो ये जन जागरण करें, लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उन्हें बताएं। दूसरा,
आओ पढ़ाएं, ज्ञान बढ़ाएं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें छोटे बच्चे या बुजुर्ग या है ना, उनको हम पढ़ाएं, उन्हें साक्षर करें, उन्हें कहानियों के माध्यम से ज्ञान बढ़ाने का उनका को प्रेरणादायक जो कहानियां हैं उसके माध्यम से उसे प्रेरित करें। तो ये काम हम कर सकते हैं। तीसरा, अपन मिशन इंद्रधनुष, ये क्या है कि ये सरकार के द्वारा जितनी भी बीमारी, वो टीकाकरण के प्रति जागरूक करना, टीका लगवाना। तो इसके तहत हमें उन्हें बताएं कि टीका लगवाना क्यों ज़रूरी है, टीका लगाने से हमें कैसे हमें स्वस्थ रह सकते हैं, हमें कई जो महामारियां उससे बचाया जा सकता है, तो वो समझाएं और उनको हॉस्पिटल ले जाके उनका टीकाकरण करवाएं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो मैं ये अपेक्षा आपसे लोगों से करूँगा इस मंच से कि आप इसमें सक्रिय रूप से जुड़कर एक क्या कहें उसे, एक आनंद की अनुभूति करें, इसको बोझ नहीं माने। हम खुद भी सुखी रहें, दूसरों को भी सुखी रखें, उसमें मज़ा आएगा। कि हम कुछ लोक कल्याणकारी जो योजनाएं सरकार चलाती है वो नहीं बता पाते, हम किसी गरीब की मदद कर दें, किसी असहाय की मदद कर दें, तो हमें एक अच्छा अनुभव होता है, एक आत्मसंतुष्टि होती है। तो ये चीज़ इस आनंदम का एक उद्देश्य है। तो मैंने ये 3 चीज़ें बताई हैं, ये 3 चीज़ें आप साझा करें, नोटबुक में लिखें, उसकी रिपोर्ट बनाएं और हमें प्रस्तुत करें। तो हम आपको अच्छे नंबर देंगे जो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे, आपकी जो परसेंटेज बढ़ेगी उसमें काम आएंगे आपके। तो ये चीज़ें आप करें। धन्यवाद।